तो भाई शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.4। हमारे चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर त्रिभुज और उसके गुणों से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, निम्न दी हुई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो यहाँ पे कुछ माप दे दी गई हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ जो मापें दी गई हैं इन्हीं के हिसाब से बताना है कि भाई ये हमारा त्रिभुज संभव है भी कि नहीं। तो इसके लिए एक रूल होता है, उस रूल को ध्यान से सुन लेते हैं फिर हम इसको लिखते हैं। रूल होता है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं हों, ठीक है, अगर उनका योग तीसरी भुजा से अधिक है, ठीक है, अधिक ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अधिक ही होना चाहिए। अधिक है तो समझ लो वो तीसरी, तो वो उस वहाँ पे हमारा त्रिभुज का होना संभव है। जैसे इसका योग इससे अधिक होना चाहिए, इसका योग इससे अधिक होना चाहिए, इसका योग इससे अधिक होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन हमारी पॉसिबल हो पाई तो समझ लो त्रिभुज जो है संभव है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चलो एक बॉक्स में लिख देते हैं अलग से, जिससे आपको पता रहेगा। यही चीज़ हमको बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी और इम्पोर्टेंट चीज़ों में ये हमारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी, अरे यार ख़त्म भी होने लगा, भुजा, अरे कोई बात नहीं जी, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा एक नियम, ठीक है। यही नियम अगर फॉलो हो गया तो समझ लो क्वेश्चन हमारा लग गया, ठीक है। तो पहला ये हमारी 2 और 3 और 5 सेंटीमीटर की भुजाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 + 3 करते हैं, ठीक है। तो ये जो है तीसरी भुजा हमारी कितनी है, 5 है, तो 5 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। अब हमने देखा है कि 2, 3 जो है इसका योग भी 5 होता है, ठीक है। 2 और 3 का योग 5 होता है और ये हमारा 5 से ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है, मतलब ये ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संभव नहीं, ठीक है, मतलब ये हो नहीं सकता है कि 5 से बड़ा हो, ठीक है। अब हमारी 2 भुजाएं हो गई। अब 5 और 3 के लिए लेते हैं। 3 + 5 इज़ ग्रेटर देन, हमारी तीसरी भुजा क्या है, 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। तो हम जानते हैं 3 और 5 का योग 8 होता है, ठीक है। 8 जो है बड़ा है किससे, 2 से, तो ये चीज़ हमारी संभव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तीसरी चीज़ जो है हमारी तीसरी भुजा क्या है, अब 2 और 5 को ले लेंगे। 2 + 5 इज़ ग्रेटर देन, तीसरी भुजा क्या है, 3, तो 2, 5 का योग 7 होता है। 7 तो हमारा 2 से बड़ा ही, 7 तो हमारा 3 से बड़ा ही होता है, तो ये भी हमारा संभव है। मतलब 2 कंडीशन हमारी संभव वाली आ रही है, एक असंभव वाली आ रही है, ठीक है। तो हम अगर असंभव आ गया तो संभव त्रिभुज का बनना हमारा संभव ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज का बनना असंभव है, असंभव है, ठीक है। इस तरीके से आंसर लिख देंगे। तीनों ही हमारे संभव होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूल हमारा वही रहेगा। तो पहले ये 2 भुजाएं ले लेते हैं। 3 + 6, तीसरी भुजा हमारी क्या है, 7, तो 6 × 3 = 9 होता है, 9 होता है ना, तो 9 तो हमारा 7 से बड़ा ही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी संभव हो गई। फिर हम इस भुजा को ले लेते हैं, 6 + 7, तीसरी भुजा हमारी 3 है, 3 लिख दो यहाँ पे, तो 13 हो गया। 13 तो हमारा 3 से बड़ा ही है, ठीक है, तो ये भी हमारा संभव हो गया। फिर 3 और 7 ले लेते हैं। 3 + 7 हमारा 10 हो गया। तीसरी भुजा थी हमारी 6, 6 लिख दो यहाँ पे, ठीक है।
तो ये भी हमारा 10 आया, और 10 जो है 6 से बड़ा ही होता है, तो ये भी हमारा संभव ही हो गया, तीनों ही संभव हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज का बनना संभव है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक और बात बता देते हैं कि भाई अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स जो तैयार हो रहे हैं आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जोजस स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ये वाली जो क्लास है यूपी बोर्ड वालों के लिए हैं, आपको स्लाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा NCERT वाला सेक्शन आएगा। इस पर टच करते ही आपकी सारी क्लासेज आ जाएंगी। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, 7th क्लास पे टच किया है, आप जो भी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी मीडियम की बुक्स यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि आपने गणित पे टच किया, गणित के नोट्स चाहिए ना, तो सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि दूसरे चैप्टर के आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप देख सकते हो सारी एक्सरसाइज दी गई हैं, जो हैंड रिटन नोट्स भी लिखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, टच करते ही चैप्टर आपका मतलब जो नोट्स हैं ओपन होके आ जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, जूम करके भी पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो क्लासेस पढ़नी है तो यहीं पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप ये क्लासेज यहाँ पे देख सकते हो और आपको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब हम इस करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसमें भी 6 और 3 को साथ में ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट हमारा क्या बचा, 6 3 को ले लिया, फिर 3 और 2 को ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम 6 और 2 को ले लेते हैं, साथ में ही सारे लिख दिए। ठीक है, अब तीसरी 6 3 हो गई, 2 बचा, 3 2 हो गई, 6 बचा, 6 2 हो गई, 3 बचा। ठीक है, इसका योग हमारा कितना आएगा, 3 और 6 का, ये आया 9, 9 से 2 बड़ा है, तो ये बात हमारी संभव हो गई। ठीक है, और ये हमारा 5 आया, 5 हमारा 6 से बड़ा है, तो हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे असंभव या संभव नहीं। ये 6 2 8 हुआ, 8 तो 3 से बड़ा है, तो ये भी हमारा संभव ही संभव नहीं। ठीक है, संभव हुआ। ठीक है, संभव हुआ। ठीक है, पर हमारा एक असंभव आ चुका है, इसका मतलब त्रिभुज का बनना असंभव है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज का बनना असंभव है। ठीक है, इस तरीके से हमने तीसरा पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए। मतलब कोई त्रिभुज हमारा PQR है, इसके बीच में एक बिंदु O है। फिर ये कह रहे हैं कि क्या ये सही है, तो हमको ये देखना है कि ये सही है कि नहीं। इन्होंने कहा है OP OQ, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने सबको मिला देते हैं, क्योंकि ये OP OQ इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो मतलब हमें यहाँ पे रेखा बनानी पड़ेगी। तो OP प्लस OQ जो हैं बड़े हैं PQ से, इन दोनों मतलब अगर यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज बन गया ना। अगर OP और OQ जो है इनका योग इस वाली भुजा से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एक त्रिभुज का हिस्सा है। ठीक है, तो हमको इस चीज़ को लिखा कैसे जाएगा ये देख लेते हैं। तो अब हम दूसरे वाले यहाँ इसका हम आंसर अभी लिखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि ये, हालांकि हम जानते हैं ये एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, अब त्रिभुज है, इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से तो ज़्यादा ही होगा। इसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है OQ प्लस OR, OQ प्लस OR, ठीक है, इज ग्रेटर देन QR, मतलब इन दोनों का योग जो है वो QR से ज़्यादा है, तो ये भी एक त्रिभुज है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। मतलब हाँ, हमें आंसर आएगा कि इसका योग जो है QR से ज़्यादा ही होगा। तो इसको देख लेते हैं, OR प्लस OP, OR और OP इसका योग जो है RP से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये भी हमारा एक त्रिभुज दिया ही गया है, इसका मतलब ये भी हमारा इनका योग जो है इससे ज़्यादा ही होगा। इसका भी आंसर हाँ में होगा। लेकिन इनके आंसर को लिखा कैसे जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पहला वाला क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम को हमने यहाँ पे बना लिया है, तो मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें किसकी बात की गई थी, OP और OQ की बात की गई थी। ठीक है, तो हम जानते हैं POQ जो है एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, हाँ, क्योंकि POQ एक
त्रिभुज है, ठीक है। और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर को लिख देंगे। आया समझ में। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसमें बात की गई थी इसकी OR प्लस OQ की बात की गई थी। बताया गया था ये QR से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा एक त्रिभुज है, तो सेम यही को लिख दिया जाएगा आंसर। हाँ, क्योंकि इस बार हमारा त्रिभुज क्या है, QOR, ठीक है। क्योंकि QOR एक त्रिभुज है, ठीक है। और इसके आगे भी यही लिख दिया जाएगा क्यों और त्रिभुज की, ठीक है। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे लेकिन आप समझ जाइएगा। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमको बताया गया था OR प्लस OP का योग जो है PR से ज़्यादा है, तो इसमें भी हम लिख देंगे हाँ भाई ज़्यादा है, क्योंकि ये भी हमारा दिया हुआ त्रिभुज है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, POR, ठीक है। POR एक त्रिभुज है, ठीक है। फिर हम क्या लिख देंगे, और यही बात त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, ठीक है। बार बार वही लिखने का मतलब नहीं बनता है, पर अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा। इस तरीके से डैश नहीं लगाओगे, मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर ऐसा किया है, ठीक है। तो भाई ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कम्प्लीट हो गया है। अब करते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC की मध्यिका AM है। मतलब हमको एक त्रिभुज AB, ये डायग्राम दिया नहीं गया है, आपको बनाना है, तो हमने क्या किया है, एक त्रिभुज ABC बना दिया है। इन्होंने कहा है मध्यिका AM है। मध्यिका और शीर्ष लंब में क्या डिफरेंस होता है ये हमने आपको बताया था, ये हमने पहले ही आपको बताया था, फिर से हम आपको समझा देते हैं। ये क्या है, हमारा एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है। इसकी मध्यिका की बात करते हैं तो मध्यिका क्या होती है, इसके शीर्ष के जस्ट सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मान लो इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो शीर्ष से जब हमने मध्य बिंदु को मिलाया तो हमारी बन जाती है मध्यिका, बन जाती है, क्या बन जाती है, मध्यिका। अगर हम यहाँ पे शीर्ष लंब बनाते हैं, ठीक है, शीर्ष लंब क्या होता है, इस शीर्ष के सामने वाली भुजा पर हम एक लंब खींचते हैं। मान लो ये लंब हमारा ये है, ठीक है। तो लंब ये जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, शीर्ष लंब हुआ, ठीक है। हो सकता है कभी कभी शीर्ष लंब और मध्यिका सेम हो, ठीक है। ऐसा तभी कंडीशन में होता है जब हमारा त्रिभुज जो होता है समबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, ऐसा तभी संभव होता है, ठीक है। और ये कभी कभी हो सकता है कि मध्यिका और शीर्ष लंब दोनों अलग हों। तो मध्यिका क्या होती है, मध्य बिंदु से जो बनी होती है वो मध्यिका होती है, ठीक है। तो इन्होंने मध्यिका की बात की थी, मतलब हमें A के जस्ट सामने वाली जो भुजा है BC, उसका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। तो हमने मध्य बिंदु ले लिया था M, अब हमने A से M को मिला दिया। अब मध्य बिंदु का काम क्या होता है, इस भुजा को दो बराबर हिस्सों में काटना, मतलब BM और MC जो है वो हमारा बराबर हो गया है, ठीक है। अब हमको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ क्या रहे हैं कि त्रिभुज की, इन्होंने एक और बात बोली है कि बताइए कि AB प्लस BC प्लस CA, मतलब AB प्लस BC प्लस CA, मतलब तीनों भुजाओं का योग जो है 2M, मतलब 2AM, मतलब इस भुजा के दुगने के से बड़ा है। तीनों भुजाओं का योग जो है इस भुजा के दुगने से भी बड़ा है, ठीक है, ये हमको बताना है। फिर उन्होंने कहा है ABM और AMC की भुजाओं पर विचार करना, मतलब हमें क्या करना है, अलग अलग त्रिभुज लेकर हमें सॉल्व करते हुए चलना है, ये इन्होंने हिंट दी है। तो हम पढ़ क्या रहे थे इस चैप्टर में कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। तो यही बात सबसे पहले हम लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि एक त्रिभुज की कोई
दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं पर हमको लिखनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम मतलब इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाला जो त्रिभुज है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यही रूल लगाएंगे तो ए बी प्लस बी एम, ठीक है, करेंगे ए बी प्लस बी एम जो है वो त्रिभुज हमको दिया ही हुआ है, तो मतलब इसका योग जो है इसके योग से ज़्यादा होगा, इज ग्रेटर देन ए एम। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए एम सी, ये वाला जो त्रिभुज है दूसरा वाला ए एम सी में, इसमें भी वही काम करेंगे ए सी प्लस सी एम। ठीक है, या ए सी प्लस एम सी कुछ भी लिख दो, ए सी प्लस एम सी का योग जो होगा, तीसरी भुजा क्या है इसकी ए एम, इसमें भी तीसरी भुजा ए एम है तो इसका योग जो है वो भी ए एम से ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा दूसरी समीकरण। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो समीकरण आई हैं इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी था ना, ए बी प्लस बी एम। ठीक है, इधर क्या है ए सी प्लस एम सी। ठीक है, अब बीच में ग्रेटर था दोनों में तो लगा दिया, इधर भी ए एम है इधर भी ए एम है तो हमारे ए एम प्लस ए एम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ए बी था तो ए बी हमने लिख दिया, फिर हमारा बी एम फिर एम सी, ये बी एम है ये एम सी है। ठीक है, हम तो क्या करेंगे इनको साथ में लिख लेंगे बी एम प्लस एम सी, इसको साथ में रख लिया। ठीक है, क्योंकि यही जुड़ के हमारा बी सी बन जाएगा और प्लस हमारा ए सी बचा हुआ है ए सी लिख लेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन लगा था लगा दिया, ये दोनों जुड़ के 2am हो जाएंगे, हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ए बी था लिख दिया, ये हमारा बी सी बन गया लिख दिया, ए सी था लिख दिया और ग्रेटर देन क्या था 2am, 2am भी हमने लिख दिया। यही चीज़ हमको करनी थी प्रूव्ड और ये हमने प्रूव्ड कर दी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हम प्रूव करके ले आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd वाला भी हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सबको मैं आंसर देती हूँ। ठीक है, तो अब करते हैं भाई हम अपना चौथा वाला क्वेश्चन। तो ये है हमारा चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन जो है कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन, मतलब चारों भुजाओं का योग जो है ए सी प्लस बी डी के योग के बराबर है, से बड़ा है। मतलब इन चारों भुजाओं का योग बी डी प्लस ए सी इनके भी योग से भी बड़ा है। ठीक है, मतलब चारों भुजाओं का योग जो है इनके ये क्या है विकर्ण है, इनके विकर्णों के योग से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई हम इसमें रूल क्या पढ़ रहे थे, रूल पढ़ रहे थे यही त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमको कितने चतुर्भुज दिख रहे हैं, 4 चतुर्भुज दिख रहे हैं। ठीक है, 4 चतुर्भुज दिख रहे हैं, 4 त्रिभुज दिख रहे हैं, गलत बोल दिया मैंने, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज और ये हमारा है कौन सा, चौथा त्रिभुज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम वही बात लिख देंगे, चूँकि एक त्रिभुज में कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता
है। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे लिख दी। आगे क्या हम लिखेंगे, आगे हम लेते हैं कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी त्रिभुज ले लेते हैं। ए बी कहाँ गया, ए बी सी, ये रहा हमारा त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी से ही स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में हमने क्या देखा, ए बी और बी सी इसका योग जो होगा वो किससे ज़्यादा होगा, ए सी से ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे यही बात लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान देंगे। ऐसे ही सभी हम त्रिभुज में करेंगे। ये हमारा ए बी सी हो गया। नेक्स्ट में हम ए डी सी लेंगे, ए डी सी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ए सी आ रहा है ना। ठीक है, एक इस त्रिभुज में ए सी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में ए सी आ रहा है, तो हम इस बार ये ले लेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, तो इसकी दो भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी, ए डी और डी सी। ठीक है, लिख देंगे ए डी प्लस डी सी का योग जो है किससे ज़्यादा होगा, इसकी तीसरी भुजा क्या है, ए सी से ज़्यादा होगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब 2 हमारे ए सी वाले हो गए, हम बी डी वाले लेंगे। बी डी किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। तो पहले हमको ये ले लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं ए डी बी। ठीक है, ए डी बी ये वाला ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए डी प्लस ए बी। ठीक है, का योग है किससे बड़ा, बी डी से बड़ा है। इसको समीकरण नंबर 3 बोल दिया। फिर हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। ये त्रिभुज क्या है, ए डी सी बी। ठीक है, त्रिभुज डी सी बी में। ठीक है, तो डी सी प्लस सी बी या बी सी भी बोल सकते हो। हमने यहाँ पे बी सी यूज किया है ना, तो आप बी सी बोलो चाहे सी बी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले ही इसको बी सी यूज किया है, तो हम इसको बी सी ही बोलेंगे। इसका योग जो है बी डी के इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम बी डी लिखेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर हो गई 4। देखो, ए डी को ए डी बोला है, डी सी को हमने डी सी बोला है, ए बी को और बी सी को बी सी बोला है। ठीक है, सब कुछ सही है हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी समीकरण जो है, चारों समीकरण, इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यह लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर सभी समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तो ध्यान से जोड़ेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो पहले समीकरण में ए बी प्लस बी सी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी प्लस बी सी। दूसरे समीकरण में ए डी प्लस डी सी है, लिख दिया। तीसरे समीकरण में ए डी प्लस ए बी है, लिख दिया। चौथे समीकरण में डी सी प्लस बी सी है, लिख दिया। ठीक है, सब कुछ हमने लिख दिया है। अब हमारा ग्रेटर देन लगाता है, तो हमने ग्रेटर देन लगा दिया। फिर इधर वाले सारे लिख देंगे ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी। ठीक है, सारे हमने लिख दिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए बी कितने हैं, तो ए बी ये रहा। तो हमारे कितने ए बी हो गए, 2 ए बी हो गए। ठीक है, तो अब हम यही लिखेंगे 2AB। ठीक है, और BC हमारे कितने हैं, 1 और 2 हमारे BC हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2BC। A और AB हो गया, BC हो गया, CD अब ढूंढेंगे CD। ठीक है, तो CD कहाँ गया, DC को या CD को, बात एक ही है। ठीक है, इस DC को हम CD बोले दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में CD यूज़ किया गया है, तो हम इस DC को CD में कन्वर्ट करे ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हमारा 2CD हो गया, एक ये रहा और एक ये और हमारा बचा AD, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, 2AD। ठीक है, ग्रेटर देन था, इक्वल नहीं था। ठीक है, ग्रेटर देन। फिर हमारा 2AC हो गया और 2BD हो गया। तो हमने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब में 2 है, इधर भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा क्या बचा, AB बचा, इधर BC बचा, इधर CD बचा, इधर AD बचा। ठीक है, ग्रेटर देन लगा देंगे, इनमें भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेकर AC प्लस BD बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 से 2 को काट दिया तो हमारा क्या आ गया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, ये हमारा आ गया, ग्रेटर देन था, फिर AC प्लस BD। ठीक है, यही हमको करना था प्रूव, और ये हमने कर दिया है प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। ठीक है, आप यहाँ से शुरू से लेकर देख सकते हो, और ये देख सकते हो यही हमसे प्रूव करने को बोला गया था, और ये हमने प्रूव करके ले आ चुके हैं आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारा चौथा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ईजी था, बस ध्यान करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अगर छोटी सी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया है चौथा वाला। आप करते हैं पाँचवा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है। तो हम क्या करते हैं, ABCD एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। फिर ये कह रहे हैं क्या AB मतलब चारों भुजाओं का योग जो है कम है, किससे, AC और BD के दुगने से। तो हम AC और BD दोनों ही बना लेते हैं। ये क्या है, इनके विकर्ण हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से अधिक होता है, यही पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे हम O मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यही बात लिख देंगे, चूंकि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये बात लिख दी। फिर अब हमको करना पड़ेगा, इसलिए अब हम यहाँ पे त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला। ठीक है, AOD। ठीक है, ये त्रिभुज ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज AOD में AOD की बात करते हैं तो हमें क्या करना होगा, AB जो है इन दोनों भुजाओं मतलब OD और OA के योग से ज़्यादा होगा ना। ठीक है, तो हम यही बात लिख देंगे। जो तीसरी भुजा है, क्या है हमारी तीसरी भुजा, AB। ठीक है, ये जो है क्या है, OD और OA इनके योग से छोटा है, या कह लो इनका OD और क्या है, OD और OA का योग जो है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा है। ठीक है, इसी चीज़ को हमने उल्टा करके लिख दिया है। उल्टा करके इसलिए लिखा है क्योंकि AB BC CD इधर साइड में आ रहा है ना, तो हमको AB को इधर ही लिखना पड़ेगा। बस चिन्ह जो है वो हमने उल्टा कर दिया है, लिखा वही है जो हमारा रूल कह रहा है, दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, बस हमने AB को इधर कर दिया है। ठीक है, अभी तक हम ग्रेटर देन ऐसे लगाते थे पर इस चीज़ को इधर लिखते थे, बात वही है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब हम लिखेंगे त्रिभुज AOB में। ठीक है, AOB में, तो इसमें हमारी भुजा क्या है, इसमें हमारी भुजा AD थी, सॉरी AD। ठीक है, अब हमारी भुजा क्या है, AB। ये जो है किसके योग से कम है, AO प्लस OB। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब हम लेते हैं तीसरा त्रिभुज COB। ठीक है, या BOC। तो इसकी जो भुजा होगी वो हमारी होगी BC। ठीक है, तो इसकी 2 भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, OB और OC। इसकी 2 भुजाएं OB और OC का योग जो है तीसरी भुजा से ज़्यादा है। ये हमारी तीसरी समीकरण हो गई। अब हम चौथा त्रिभुज लेते हैं जो कि है हमारा COD। ठीक है, COD में। ठीक है, इसकी जो भुजा है वो है CD और 2 भुजाओं का योग हो जाएगा CO और OD। CO या OC कर दो, बात एक ही है, OC प्लस OD।
ठीक है, ये हो गई चौथी भुजा। जो पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही हमें काम करना है, चारों को हमें जोड़ देना है, चारों समीकरणों को जोड़ देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सभी समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस, इधर सबसे पहले ए डी था, कोई बात नहीं हमने ए बी लिख दिया है, ठीक है, ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है। फिर हमारा स्मॉलर देन था, हमने लगा दिया। अब ये जो इधर सारे लिखे हुए हैं इनको भी हम जोड़ देते हैं, ओ डी प्लस ओ ए प्लस ओ ए, ठीक है, ये ए ओ जो लिखा है इसको हमने ओ ए में चेंज कर दिया, प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, ठीक है। अब ये तो हमारे डबल है नहीं, इनको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी, और ये हमारे डबल मिल जाएंगे कैसे, ओ डी ये है और ओ डी ये है, ओ डी ये है, टू ओ डी हो गया प्लस ओ ए ये है, ओ ए है, टू ओ ए हो गया, ओ बी ये है, ओ बी ये है, टू ओ बी हो गया, ठीक है, प्लस ओ सी भी दो हैं, टू ओ सी हो गया, ठीक है। अब हम इसको फिर से लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी को इधर ले आए, प्लस सी डी प्लस, ठीक है, इन्होंने डी ए यूज़ किया था तो हम ए डी को डी ए लिख ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए डी लिखो या डी ए लिखो, ठीक है, स्मॉलर देन लगा दिया। अब सब में हमारा क्या है, टू कॉमन है, ठीक है, टू कॉमन है तो हम टू को ले लेते हैं कॉमन, टू कॉमन ले लिया, इसमें ओ डी हम जानते हैं। एक और चीज़ देख लो चित्र में, देखो ओ बी और ओ डी को मिलके हमारा क्या बन रहा है, बी डी बन रहा है, ठीक है, तो ओ बी और बी डी को साथ में लिख लेंगे, ठीक है। तो ओ बी कहाँ है, ओ बी और ओ डी ये रहा, तो इसको साथ में ले लेंगे, ठीक है, इसमें और इसमें हमने कॉमन लिया है, तो हमारा ओ डी चाहे तो पूरे से ही कॉमन ले लो, ओ डी और ओ बी को साथ में रख लिया, ठीक है, और ए ओ और ओ सी को साथ में लिख लिया, क्योंकि ये हमारा ए सी बनाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए ओ प्लस ओ सी, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमारा बी डी बन जाएगा, इसको जोड़ देंगे ए सी बन जाएगा, तो यहीं पे फिर से वही बात लिख देंगे हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए स्मॉलर देन टू लगा रहने देंगे, ये जुड़ के हमारा बन गया बी डी और ये जुड़ के बन गया ए सी, ठीक है, और यही चीज़ हमको करना था प्रूफ, अब ये हमने कर दिया है प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये वाला पूरा क्वेश्चन हो गया है समाप्त, और ठीक है, और देख लीजिए आप क्वेश्चन को ऊपर से लेकर, ठीक है, पूरा क्वेश्चन जो है वो हो गया है हमारा। अब करते हैं हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन जो है छठा वाला, ठीक है। तो छठे वाला क्वेश्चन में हमको क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, इसकी तीसरी भुजा किन दो मापों के बीच होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। तो इसमें भी वही बात लिखी जाएगी, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, तो भाई हम सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने दो भुजाएं दे दी हैं, अब हमको बताना है कि तीसरी भुजाएं किस रेंज से किस रेंज तक होनी चाहिए, ठीक है। तो यही लिख लेते हैं सबसे पहले कि चूंकि एक त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है, ये बात हमने लिख दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम देख लेते हैं हमको कौन कौन सी भुजा दी गई हैं। दो भुजा दी गई हैं 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है, क्या दिया है हमको, त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, कौन कौन सी दी गई हैं, एक हमको दी है 12 सेंटीमीटर की, एक दी है
15 सेंटीमीटर की। दोनों भुजाएं जो हैं वो हमने लिख ली। अब हमको तीसरी भुजा जो है वो क्या होगी, दो भुजाएं दे दी हैं, मतलब तीसरी भुजा जो है इन दोनों के योग से कम होगी, यही तो बात होगी ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से कम होगी, अर्थात क्या, तीसरी भुजा जो है वो क्या होगी, कम होगी किससे, 12 और 15 के योग से, 12 + 15 सेंटीमीटर के योग से कम होगी। इतना हमें पता चल गया। मतलब 12 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमें ये पता है कि 12 और 27, जो 12 और 15 आया इनका योग 27 से छोटी तो होगी, पर कितनी छोटी, कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर भी करना पड़ेगा। इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, मतलब 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी और 27 सेंटीमीटर से छोटी होगी, मतलब इस रेंज में आएगी। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे, परंतु तीसरी भुजा दोनों के अंतर, मतलब 15 - 12 बराबर 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी। ठीक है, ये बात हमने लिख दी। अब हम रेंज लिख देंगे। अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज हमारी क्या होगी, तीसरी भुजा की 3 सेंटीमीटर से कितना है इसका योग, 27 सेंटीमीटर। ये हमारा होगा आंसर, ये रेंज होगी, मतलब 27 सेंटीमीटर से छोटी, 3 सेंटीमीटर से बड़ी। ठीक है, इस तरीके से छठा क्वेश्चन जो है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।